नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहले बड़ी बातों की बात करते हैं। भारतीय बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 150 पॉइंट से ऊपर है, सेंसेक्स 550 पॉइंट से ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी 0.6% और सेंसेक्स 0.66% ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी 1/3% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 1/3% की तेजी है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा रैली कर रहा है, यानी कि चौतरफा हरियाली आपको बाजार में दिख रही है इस समय। मार्केट ब्रेथ 1945 शेयर्स पॉजिटिव है, करीब 750 शेयर्स नेगेटिव है, यानी एक गिरने वाले के सामने दो से ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स इस समय बाजार में आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एनएससी पे बीएससी का आंकड़ा भी काफी पॉजिटिव है, एक गिरने वाले के सामने करीब 2.5 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। बड़ी बातों की बात करें तो कल जापान की माफ कीजिएगा, आज जापान की पॉलिसी थी फ्राइडे को 19 तारीख को मॉर्निंग में। तो उनकी पॉलिसी में जैसा कि हम सभी को पता था कि इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, वो हो चुकी है दोस्तों। और इसी के साथ जापान की ब्याज दरें इस समय 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे आते हुए दिख रही हैं। जापान का मार्केट अगर आप नोटिस करें तो 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी भी आपको दिखाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, जापान में पॉलिसी में रेट हाइक आएगा, ये सबको दिख रहा था। उसकी वजह से येन कैरी ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, ये सब लोग सोच रहे थे, और उसकी वजह से भारत का रुपए और ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है, ये भी सोच रहे थे, और डेप्रिशिएट हो भी रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूज किया। मार्केट में रुपए पहले ही डेप्रिशिएट हो गया, अब कहीं जाके कुछ भी इंपैक्ट नहीं आ रहा उस पर। फ्यूचर में ही डिस्काउंट कर दिया था मार्केट ने, ये लग रहा है। अभी रेट हाइक हो गया है जापान में और रुपया मजबूत दिख रहा है, आज कमजोर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और भारतीय बाजार भी आपके लिए स्क्रीन पे हरे निशान में है। भारतीय बाजार में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है एफआईडीआई का कल का डेटा, जो कि काफी पॉजिटिव था। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने कल ही डिस्कस किया था, डेटा कल ही काफी स्ट्रांग दिख रहा था क्लियरली, और मैंने आपसे कहा भी था कि कल एक गैप अप ओपनिंग बाजार में आ सकती है। अपने दूसरे चैनल पे रात में 11 बजे जब वीडियो अपलोड करी थी। डेटा की बात करें तो 595 करोड़ की एफआईआई की कल बाइंग का फिगर आया कैश मार्केट में, जो कि पॉजिटिव था। कम से कम सेलिंग तो नहीं करी। डीआईआईज ने 2 दिन थोड़ा कम खरीदा तो थोड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन कल फिर दिल खोलकर खरीदा है। 2700 करोड़ की बाइंग थी कल डीआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। फ्यूचर स्टॉक्स में भी कल एफआईआईज ने 2254 करोड़ की बाइंग करी। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव दिख रही थी, और इसी के बेसिस पे मेरा मानना यह था कि आज भारतीय बाजार में तेजी आनी चाहिए, वो आपको आते हुए भी दिख रही है। अब सवाल उठता है यहां से आगे क्या। तो यहां से आगे दिखता है दोस्तों 26,000 एक क्रिटिकल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस भी मान सकते हो आप उसे। अभी 25,970 है। अगर 26,000 के ऊपर निकलकर टिकता है बाजार, तो आप ये मानोगे कि स्ट्रेंथ बाजार में दिख रही है और एडिशनल बाइंग आ रही है कहीं ना कहीं। इसी के चलते बाजार ऊपर जा रहा है। बट 26,000 पार करना इतना आसान होगा नहीं, मात्र 30 पॉइंट रह गए हैं, बट ये 30 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अब थोड़ा सा आता हूं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ चलें दोस्तों, तो मैक्स हेल्थ केयर पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग है और टारगेट है 1325 रुपए का। वोल्टास पे जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है, 1635 रुपीज का टारगेट है। एचसीएल टेक पे मॉर्गन स्टेनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है, 1680 का टारगेट है। लेंस कार्ड पे मैक्वारी ने अपनी इनिशिएट करी है कवरेज, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 530 का टारगेट दिया है। ग्रो की बात करें तो जेफरीज ने इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग, 180 रुपीज का टारगेट दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे इन्वेस्टेक ने बाय की कॉल दी है, टारगेट है 1673 का। वोल्टास पे सिटी की भी बाय की कॉल है और 1775 का टारगेट है। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए 25 बेसिस पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया वीडियो की स्टार्टिंग में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आप सभी के साथ स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक सबसे पहले एक ऐसा शेयर जो आज ही बाजार में उतरा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। आईपीओ बढ़िया लिस्ट हुआ है 20% के गेंस के साथ, एक्सपेक्टेशंस भी 20 या 15% की ही थी, 20% हुआ है, खुश हूं मैं। यहां से क्या दोस्तों, ये स्टॉक कोई ऐसा नहीं है कि डबलर हो जाएगा, 50% भाग जाएगा, 20% का सर्किट मार देगा। कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये काफी बड़ी कंपनी है। इन्वेस्टर से यही कहूंगा, ये ऐसा है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो में है और आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो ये आपको दुख दर्द नहीं देगा। उठापटक सब में होती है, बाजार सब ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना के दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए लगाया था और आप सोच रहे हो यार और बढ़ सकता है, तो मेरे को लगता है इनफ है, इतना, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन ठीक है, इतना ही एक्सपेक्टेशंस थी लिस्टिंग पे।
ठीक है, कोई फ्रेश लेना चाहता है एक आध महीने के पर्पज से तो मुझे लगता है शायद वेट कर सकते हैं, या नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में बहुत विकल्प है, वहां भी आप ध्यान दे सकते हो। बाकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सुपर्ब है। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले सेक्टर्स में बात करें तो एकमात्र मीडिया मेटल क्षेत्र है जो 1/4% फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हो आप। पीएसयू बैंक्स बिल्कुल फ्लैट है इस समय। वहीं ऑटो, फार्मा, रियलिटी, आईटी में लीडरशिप आते हुए दिख रही है तेजी की। टॉप गेनर में आज आईटीआई बना हुआ है 11% ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक 9.5% ऊपर है। जितनी सेलिंग होनी थी प्रमोटर्स की तरफ से हो चुकी है, क्लियरिटी आ चुकी है कल प्रमोटर की तरफ से, और उसके बाद आज शेयर में रिबाउंड आ रहा है। जेबीएम ऑटो 7.5% ऊपर है। वॉकहार्ट फार्मा, जेके टायर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है आज के सेशन में। कल जिन स्टॉक्स में तेजी थी वही गिर रहे हैं आज इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जैसे कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, यूटीआई एएमसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के टॉप लूजर्स की लिस्ट को लीड कर रहे हैं। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में 41 स्टॉक्स पॉजिटिव है। मैक्स हेल्थ केयर टॉप गेनर है। बीईएल, रिलायंस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ये लीड कर रहे हैं तेजी को। गिरावट को लीड कौन कर रहा है? श्रीराम फाइनेंस मात्र 1% नीचे है। एचसीएल टेक, हिंडाल्को, एनटीपीसी में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक मीशो लगातार एक्शन में बना हुआ है, आज भी एक्शन में है, लेकिन आज 4.5% अभी नीचे दिख रहा है। अभी बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी पलट जाता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।